Hello, Namaskar. Welcome everyone. You are watching Get Gradwise podcast and the guest for today is Anshul. Anshul basically BlackRock में काम करते हैं as a consultant. Uh, with him, he is a very interesting personality to start this podcast with क्योंकि यार इन्होंने फेलियर्स देखी हैं, इन्होंने फेलियर्स से डील किया है और एट द एंड ऑफ द डे ही रीच्ड एट BlackRock, वो भी कैंपस प्लेसमेंट से। अंशुल का बैकग्राउंड यार कुछ ऐसा है कि ही इज नॉट फ्रॉम IITs, नॉट फ्रॉम IIMs. He is just an average student. Like he scored 60 is throughout his career. और उसके बाद वहां से वो ब्लैक रॉक पहुंचे। उनके करियर में 2 साल का गैप है। उन्होंने BSc किया है, ना कि बीटेक। और आज हम बहुत सारे मिथ को तोड़ेंगे, लाइक कि IIT के अलावा आपकी लाइफ में आप फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हो सकते। और भी बहुत कुछ। इसके अलावा हमने इसमें बात की है कि कैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज जो आप डील कर सकते हैं, कब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आपको छोड़ देना चाहिए कि लाइक अब हो गया, इससे ज़्यादा प्रिपरेशन हमें नहीं करना चाहिए, लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। इसके अलावा हमने बहुत सारी इंसाइट्स उनसे लिया है, लाइक कैसे फेलियर्स को डील करना चाहिए, कैसे फेलियर को डाइजेस्ट करना चाहिए और उसको यूटिलाइज करना चाहिए अपने आगे लाइफ में। इसके अलावा हमने कन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग बना है। वो जयपुरिया से है तो जयपुरिया का रिव्यू उन्होंने दिया है, रॉ एंड रियल। ठीक है, जो आपको किसी भी वीडियोस में नहीं मिलेगा। और भी उन्होंने प्लेसमेंट्स के बारे में बताया, वहाँ की फैकल्टीज के बारे में बताया। इसके अलावा अंशुल ने एफकैट क्रैक किया था, तो हमने उसके बारे में डिस्कस किया कि हाउ ही प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और ऐसे ही ये कुछ 40-50 मिनट का पॉडकास्ट होगा आई गेस। तो आपके लिए हम और गेस्ट लाए, आप हमको मोटिवेटेड रखें। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, लाइक करना है इस पॉडकास्ट को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें व्यू मिल सके, हम ज़्यादा ऑडियंस को रीच कर सके। देखो भाई, इस चैनल का मेरा मकसद है कि मैं अल्टरनेट करियर अपॉर्चुनिटीज़ लोगों तक ला सकूं। और ये बहुत बड़ा एक गैप है हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो लोगों को नहीं पता, जिसके कारण कि होल एजुकेशन सिस्टम को लोग क्रिटिसाइज करने लगते हैं, जो कि नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, लेकिन देयर आर फ्यू गैप्स, ठीक है, जो हमें फुलफिल करना है। वो मैं फुलफिल करना चाहता हूँ कि मैं बच्चों को टाइमली ये नॉलेज देना चाहता हूँ कि आप क्या कर सकते हो। आप IITs नहीं हुआ, ठीक है, JEE की काउंसलिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, तो अगर अब नहीं तो आप क्या कर सकते हो फ्यूचर में, जैसे कि आप एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करियर की तरफ बढ़ो और एक सक्सेसफुल इंसान बनो फाइनेंशियली, क्योंकि सक्सेस का डेफिनेशन सबका अलग हो सकता है। फाइन। तो प्लीज कंसिडरिंग लाइकिंग दिस वीडियो, जैसे कि यार हमें रीच ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। लाइक अगर आप लाइक नहीं करते ना, तो एल्गोरिदम तुरंत बंद कर देता है। लिटरली बहुत सारे वीडियोस के साथ ऐसा हो चुका है। आप कुछ भी करो, कमेंट कर दो यार, क्या लगा, अगले किस टाइप के गेस्ट चाहते हो, आप अगला वीडियो किस चीज़ पे चाहते हो। ठीक है, डू दैट एज वेल। सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा ऑडियंस रीच ज़्यादा होगा और अगली इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लाएंगे। लाइक हम, ये मेरा बहुत ज़्यादा प्लान है कि अच्छे अच्छे इंडस्ट्री से लोगों को उठा के लाना, जो कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको ला के दूंगा। एंटरप्रेन्योर जो कि एक सक्सेसफुल कंपनीज चला रहे हैं, ऐसे लोग जो कि अंडर ग्रेड में 20-20 बैकलॉग थे, बट उन्होंने वो आज स्क्रैच से उन्होंने 1 करोड़ की रेवेन्यू वाली कंपनीज 2 साल में बिल्ड किया। कैसे, उनके एक्सपीरियंस से हम गेन करेंगे, ये सब चीज़ है। तो इसके लिए मैं ये पॉडकास्ट ला रहा हूँ। लाइक आपका जो डेली इश्यूज होता है, जो मेरे साथ भी था यार एज अ स्टूडेंट। मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूँ, आई एम परसुइंग MBA, सो आई नो, ठीक है, क्या गैप्स हैं। सो यहाँ ये चैनल का मेरा मेन मोटिव है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकूँ। ठीक है, तो इसीलिए यार वो मैं कब कर सकूँगा, जब आप ये ज़्यादातर लोगों को पहुँचेगा। वो कब पहुँचेगा, जब आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और शेयर कर दो यार। शेयर कर दोगे तो उससे भी व्यूज बढ़ते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सो दैट्स ऑल। मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले यही कहना चाहूंगा, लेट्स गेट टू द पॉडकास्ट। योर पॉडकास्ट विल स्टार्ट इन 3, 2, 1।
थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं अंशुल। अपने बारे में कुछ बता यार कि अभी तू क्या करता है, तूने वहां तक की तेरी जर्नी क्या रही। लाइक यार एज यूजुअल एसएसबी स्टफ कि हाउ मच यू स्कोर्ड इन 10। फैंसी वर्ड नहीं लेने हैं, ठीक है। Okay. नॉर्मल इंट्रो, और हम्म, क्या क्या तूने किया है लाइफ में अभी तक, और क्या क्या सेटबैक्स रही है। बेसिक इंट्रोडक्शन आगे डिस्कस तो कर ही लेंगे उनको। ठीक है, तो आगे। स्टार्ट कर। सो स्कूलिंग टाइम में बिल्कुल अच्छा नहीं था स्टडीज में। सो जब 10th हुआ मेरा, सो आई हम्म। गॉट 7 pointers। ओ। CBSE, so you know it। हाँ, आई नो। how bad it is। so उसके हाँ। बाद then I just came to like 12th standard, हम्म। और उसमें मैंने एक ईयर ड्रॉप लिया 12th के बाद। जब मैंने 12th हम्म। किया तो आई गॉट लाइक अराउंड 67%। हम्म। सो कोई नहीं, वो हम होने दोनों में के ज्यादा बाद फर्क नहीं है ट्वेल्थ में। सो उसके बाद मैंने जेई के लिए प्रिपेयर करा, बट नहीं हो हाँ। पाया। हाँ। बहुत ही खराब रैंक थी। हाँ। तो उसके बाद मेरे को समझ नहीं आता कि क्या करना है, तो मेरे को लगा जैसे सारे जेई स्टूडेंट करते कि एक ही ड्रॉप लेके देख लेते हैं, शायद कुछ हो जाए। हाँ। ड्रॉप भी लिया, बट कुछ नहीं हुआ। ड्रॉप लेके भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो माइंडसेट नहीं था। मतलब आई वाजंट दैट फोकस्ड। हाँ। सो और मे बी हो सकता है कैलिबर भी ना हो, तो काफी नहीं, चीजें होती है। कैलिबर नहीं है। कई बार होता है कि यार इंटरेस्ट का सीन होता है कि लाइक हाँ, हम करेक्ट फोमो करेक्ट। में जेई प्रिपरेशन कर तो लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें एक्चुअली करना सबके लिए क्या है। नहीं है वो। हाँ। करेक्ट करेक्ट, सबके लिए नहीं है वो। हाँ। तो फिर उसके बाद मेरे को कुछ साइंस में कुछ करना था, तो मैंने सोचा कि चलो बीएससी कर सकते हैं मैथमेटिक्स से। तो एक ईयर ड्रॉप करने के बाद मैंने वो किया। हम्म। तो जब मैं बीएससी कर रहा था, तो सेकंड ईयर होने के बाद मेरे को लगा कि यार कुछ करना चाहिए, क्योंकि बीएससी के बाद बहुत स्कोप नहीं था चीज़ों को लेके। हाँ। आप एमएससी कर सकते हो, आप प्रोफेसर बन सकते हो, काफ़ी चीज़ें। बट इंटरेस्ट नहीं था इतना ज़्यादा कुछ उसको लेके। बट मीनवाइल जब मैं ये सब कर रहा था, तो मेरे को लगा यार कुछ ट्राई करते हैं। तो कभी सोचा कि एयरफोर्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, हम्म। एफ कैट। सो वो एग्जाम होता है, तो सोचा डिफेंस में कुछ कर लेते हैं, तो फिर स्टार्ट किया प्रिपेयर करना। एक तो सेटिंग बहुत खराब था मेरा। मतलब मेरे को 15-20 मिनट एक जगह बैठना बहुत टफ था मेरे लिए, बैठ नहीं पा रहा था। तो हाँ। पढ़ने को बहुत टफ हो रहा था कि कंसंट्रेशन ही नहीं बन रहा है ना, बैठ ही नहीं रहे एक जगह। सो इतना हाँ। क्लटर्ड है चीजें। हाँ। फिर स्टिल फिर धीरे धीरे स्टार्ट, तो मैं क्या करता था ना उस टाइम, लाइब्रेरी जाना शुरू करा मैंने। क्योंकि हाँ। मेरे को होता था अकेले में बैठ नहीं पाऊंगा, क्योंकि अकेले अगर बैठा तो फिर फोन छेड़ लिया या कुछ इधर उधर होने लग गई। तो लाइब्रेरी में आपको वो माहौल मिल जाता है, क्योंकि आसपास लोग पढ़ रहे हैं। तो मैंने ना जब इनिशियली ज्वाइन किया तो 4 आवर्स के लिए ज्वाइन किया। और मेरा पोटेंशियल नहीं था कि मैं 20-25 मिनट भी एक साथ बैठ के पढूं। तो फिर मेरे को लगता था कि अगर मैं 4 घंटे ज्वाइन कर रहा हूँ, 1 घंटा तो पढ़ूंगा क्यूमुलेटिवली। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, पर धीरे धीरे चीजें आदत बनने लगी। फिर स्टार्ट करा तो मजा मजा भी आने लगा। हाँ। तो मतलब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि आप एक साथ इतना बैठोगे कैसे, क्योंकि हाँ। आपको किसी चीज का प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है ना, और वो भी बहुत हम्म। डेडिकेटेड टाइम। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा करा हो गया, क्योंकि बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं। हम्म। तो मैंने वो ट्राई किया, तो जब मैं एफ कैट दे रहा था, तो आई थिंक मेरा थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था। हम्म। पहले 2 अटेम्प्ट मेरे ऐसे ही गए थे, कुछ भी नहीं हो रहा था उसमें। हम्म। और हमेशा शायद जनरली वो होता है ना कि आप जब पहला अटेम्प्ट किसी एग्जाम के देते हो, तो आपका स्कोर मतलब बहुत खराब भी नहीं आता, बहुत अच्छा भी नहीं आता। अच्छा भी नहीं तो जाता। आपको हाँ, लगता एक है ओहो ये होप तो हो ही वाला जाएगा। रहता है कि यार ये निकल जाएगा, वही वही, थोड़ा सा एफर्ट मारेंगे। ये तो अब वो इजी है ना, थोड़ा सा। वही ये तो। हाँ। और सबका एक माइंडसेट भी होता है कि यार मैंने प्रिपेयर नहीं करा ना, मैं निकाल लेता। हाँ। क्योंकि वो मार्जिन बहुत कम होता है ना उसमें, हाँ। कट ऑफ में, और आपका जो पहला स्कोर होता है। तो लाइक यार बिना हाँ। पढ़े इतना हो गया, पढ़ के तो बहुत कुछ आ जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता। फिर सेकंड अटेम्प्ट दिया, तो सेकंड अटेम्प्ट दिया तो वो उससे थोड़े मतलब कुछ नंबर थोड़े ज्यादा है, बट कट ऑफ हम्म। और ऊपर निकल गया। हाँ, अपने टाइम कट ऑफ ऊपर कोई जाता पॉइंट भी था। नहीं। वही वही हाँ। देखो, वो हुआ। फिर थर्ड अटेम्प्ट में बट क्लियर हो गया मेरा। हम्म। तो फिर मैंने एसएसबी के लिए, एएफएसबी के लिए मतलब प्रिपेयर करा, क्योंकि एयरफोर्स के लिए है। हाँ। तो वेयर आई मेट यू, सो हाँ। वी वर इन द सेम क्लास।
तो हम हाँ, लोग साथ में प्रिपेयर कर रहे वो थे उस टाइम कोचिंग की पे। बातें तो आगे करेंगे डिटेल में हाँ हाँ थोड़ी। तो वही हाँ, कोचिंग का स्कैम ही था, पर ठीक हाँ, है। स्कैम ही था एग्जैक्टली। तो फिर उसके बाद प्रिपेयर करा। तो जब भी मैं AFSB के लिए गया तो मेरा स्क्रीन इन हो गया था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में, हम्म, और कॉन्फ्रेंस आउट होके आ गया। हाँ, बट फिर सबसे उसके बुरा। बाद क्या हुआ, करेक्ट। और वो हाँ, ग्रेजुएशन के मेरे 2 साल बाद का चीज़ है। हाँ, तो मेरे लिए ऐसा हो रहा था कि अगर गैप बहुत ज्यादा हो रहा है ग्रेजुएशन के बाद और हाँ, BSc के बाद, कोई ऐसा भी नहीं था कि यू कैन गेट जॉब, मतलब अ गुड जॉब। हाँ, कोई स्किल सेट भी नहीं था जिससे जॉब वॉब हम्म, मिले। और एक टाइम पे आके आपको लगने लगता है जॉब, कि यार ड्रॉप हो गया है, और उसके बाद बाद में अगर इवन कॉर्पोरेट में ट्राई करेंगे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि गैप ज्यादा हो गया। तो मेरे को लगा क्या करना चाहिए, तो फिर आई डिसाइडेड टू डू MBA हम्म, उस टाइम। तो पर क्या हो रहा था ना कि MBA के लिए क्या होता है, आपको एग्जाम एग्जाम देने पड़ते हैं, हाँ, और इतना अपना था ही नहीं, पता ही नहीं था अपने को क्या करना पड़ता है। हाँ, बस कैट वेट सुन रखा था, और पता है कि यार ये तो बहुत टफ होता है। हाँ, तो बट उस टाइम पे है ना, मैंने CMAT दे लिया, हाँ, और CMAT में भी मेरा बहुत अच्छा स्कोर नहीं था। 70% मेरा स्कोर था उस टाइम। हाँ, तो वो भी कि हाँ चलो ठीक है। फिर मैंने वही जो कॉलेज देखना शुरू कर देते हैं, और आपको वो जो कॉल्स आना शुरू होते हैं, कोई भी रैंडम कॉलेज वाले फोन करते रहे आपको कि भाई हमारे यहाँ ले लो। ले लो, हाँ, पर वो सब होना शुरू हो गया। पर चीजें मतलब बैठ नहीं रही थी, समझ नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं। और जब भी मैं FCAT का प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं दिल्ली में था उस टाइम पे, हम्म, तो वो सब हुआ। बट फिर मेरे को बहुत सारे कॉलेज देखने के बाद मेरे को समझ, जयपुरिया मैंने ज्वाइन किया, जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंदौर कैंपस। सो कॉलेज वाइज सही था वो कॉलेज, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते बहुत खराब है या बेकार, अच्छा है, ऑन एन एवरेज अच्छी कॉलेज। तो उसके टाइम पे जब मैं कॉलेज देख रहा था, तो मैं ध्यान भी रखता था कि मेरे को स्ट्रीम कौन सा लेना है, हम्म, क्योंकि इलेक्टिव्स बहुत मैटर करते हैं अगर आप कोई गलत इलेक्टिव में घुस जाओ। क्योंकि मेरा BSc मैथमेटिक्स था, और मेरे पास BCom BBA तो था नहीं जो मतलब मैं अच्छे से जस्टिफाई कर पाऊँ चीज़ें आगे। हम्म, तो फिर मैंने उस टाइम सुना हुआ था कि बिजनेस एनालिटिक्स करके बहुत, मतलब एक स्ट्रीम है जो बहुत ऐसा चल रही है। हम्म, मेरे को लगा यार ये ट्राई कर सकते हैं, हम्म, और इंटरेस्टिंग भी लग रही थी क्योंकि उसमें बहुत स्टैटिस्टिक्स से चलता है सब कुछ, और मैंने वो पढ़ रखा था। हम्म, तो जब मैंने थोड़ा कोर्स आउटलाइन वगैरह देखना शुरू करता, मुझे लगा ये सही है। तो मैंने वो फिर वो ले लिया था स्ट्रीम। फिर उसके बाद उसके साथ फिर हम लोग के मतलब कॉलेज में ऐसा था कि आपको दो लेने हैं कोई भी, क्योंकि प्लेसमेंट प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा सा स्कोप बढ़ जाता है। हाँ, तो फिर मैंने उसके साथ फाइनेंस ले लिया था। तो वो हम्म, कॉम्बिनेशन वैसे अच्छा है, क्योंकि अब बिजनेस एनालिटिक्स में बिजनेस कॉन्टेक्स्ट समझते हो कि हाँ, कैसे क्या चीज़ें रन हो रही हैं, और आप कैसे अपना स्टैटिस्टिक्स यूज कर सकते हो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो वो जब शुरू करा तो फिर फर्स्ट ईयर हुआ मेरा करते हुए, और फिर मेरे को SIP मिली एज एन डेटा एनालिस्ट, एक साइलिस टेक्नोलॉजीज करके एक कंपनी था। तो वहाँ मैंने 2 महीने एज एन डेटा एनालिस्ट इंटर्नशिप किया। उसके बाद कंपनी जाना शुरू हुई, और मैं टारगेट कर रहा था कि कोई ऐसी कंपनी हो जिसमें मतलब जो मैं डोमेन में काम कर रहा हूँ वो थोड़ा बहुत यूज हो जाए। हम्म, क्योंकि जनरली मार्केटिंग और सेल्स की मतलब चीज़ें प्रोफाइल अब बहुत आती है न्यूज़ में। हम्म, तो जब मैं ट्राई कर रहा था, तो फिर एक कंपनी करके सुनने में आया कि ओके मतलब ब्लैक रॉक आप देख सकते हो, या मतलब उस टाइम फ्लोट हुआ। उसके पहले मैंने कोई कंपनी भरा ही नहीं था। हम्म, KPMG के लिए आई थिंक मैंने शायद किया था, बट उसका प्रोसेस बीच में मिडवे कहीं ना कहीं ऐसा स्टक हो गया था, तो वो नहीं हुआ। हम्म, तो जब ब्लैक रॉक के लिए देखा तो पता ही नहीं था ब्लैक रॉक कौन सी कंपनी है पहले बार, हम्म, कि मैं तो डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था और मेरे को कॉर्पोरेट का हाँ, कोई आइडिया नहीं था। ना मैंने डेलॉइट हाँ, सुना था, ना KPMG, कुछ नहीं सुना था। हाँ, तो मैंने ऐसे ही मतलब वो था कि चलो भर देते हैं। तो ऐसे हम्म, फिल कर दिया था उस टाइम पे, उसके लिए अप्लाई किया। और जब अप्लाई किया तो फिर शॉर्ट लिस्टिंग आ गई थी। हाँ, शॉर्ट लिस्टिंग भी ऐसा था कि जो प्रोफाइल की शॉर्ट लिस्टिंग आई मेरी, वो फ्लोट ही नहीं हुई थी प्रोफाइल। अच्छा, क्योंकि हाँ, तो फिर मेरे को अलग से मेल आया था कि इफ यू आर हाँ, इंटरेस्टेड तो आप ये वाले आपको इधर डाल सकते हो। ठीक है भाई, कर दो। हम्म, मेरे को तो जॉब चाहिए थी, मेरा कुछ था ही नहीं। हम्म, तो हम्म, फिर
फिर मैं धीरे धीरे जब प्रिपेयर करना शुरू करा उसके लिए, तो फिर गॉट टू नो कि वो मतलब इट्स अ बिग फिश। हाँ वो सब जब प्रिपेयर करने का था, तो फिर नॉन से समझ में आने लगे क्योंकि प्रिपेयर करते कैसे हैं। क्योंकि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो बहुत सी चीज होती है ना आपको पढ़ने के लिए, जो कि आप जैसे सॉफ्ट स्किल्स प्रिपेयर तो कर ही रहे हो आप, अपना डोमेन का भी पढ़ रहे हो, फिर टेक्निकल स्किल्स भी आप देख रहे हो। तो मैंने बाइफरकेट कर लिया था। और फिर मेरे को समझ में आ गया था कि सब कुछ सबको नहीं आता है। हाँ। तो जैसे सपोज फॉर एन एग्जांपल, अगर आप एसक्यूएल के लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अपने तो प्रिपरेशन मैं में भी गूगल। अपने मुखर्जी में हाँ। भी एक कहावत है ना, या तो आप बुक कलेक्टर बन सकते हो या तो आप कलेक्टर बन सकते हो। तो वही चीज है। तो हाँ, उस टाइम मैं कलेक्टर था। हाँ, तो, तो मैं चीजें गैदर कर रहा था उस टाइम। तो मेरे को समझ आया कि अगर मैं ऐसे टॉप 50 क्वेश्चन भी एसक्यूएल के निकालूंगा तो इट हाँ, विल बी इनफ। तो मैं ऐसे हाँ, वो चैट जीपीटी से निकालता था, गूगल पे हाँ, देखता था कि कौन से हॉट क्वेश्चन चल रहे हैं, तो हाँ। वो सब निकाल लेता था। उनको प्रिपेयर करना मैंने शुरू करा चीजों को लेके। और ऐसा ही था, मतलब मैं अच्छा भी था एसक्यूएल और पाइथन वगैरह, मतलब गुड। ऑब्वियस सी तो बात है यार, पहली बार एक्सपोज हुए स्किल्स वाले कोर्स को लेके और आपने अच्छा किया तभी यहाँ हो। सीधी सी बात है, ठीक है, तो इतना मॉडेस्ट होने हाँ, की बात नहीं। ठीक है। हाँ। तो तो वो सब। हाँ, मतलब यार, तू हम्म, जीता जाता एग्जाम्पल है कि लाइक लेट ब्लूमर भी सक्सेस कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपको स्कूल में ही बेस्ट रहो और फिर वहां से आकर के आपको सभी जगह तोड़ना है, नहीं, आपको एक ही टाइम तोड़ना है और ऐसा तोड़ना है कि यार निकल जाए, काम हो जाए अपना, है ना। हाँ, तो मतलब हाँ, चीजें ठीक से बैठ जाए बस। हाँ, बस बैठ So, जाए। बहुत हाँ, एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरे को। हाँ, लाइक यार, मतलब मेरे टाइम बहुत ऐसे लोग थे यार, जेई के टाइम उन्होंने मतलब बहुत प्रिपेयर किया, कुछ नहीं हुआ, लाइक दे कमिटेड सुसाइड। क्योंकि यार वो उस टाइम एक चीज है कि नहीं बताते हैं यार कि इसके आगे भी कुछ लाइफ है। एट द एंड ऑफ हाँ, द डे करेक्ट। गोल क्या है? पैसे कमाना है यार। ठीक है। अ, अपने कॉलेज मतलब स्कूलिंग सिस्टम में एक माइंडसेट ये कोचिंग वालों का, मे बी वो अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ठीक है, कि आईआईटी इज एंड ऑफ द गेम। ठीक है, आईआईटी नहीं हुआ तो हम्म, आपकी लाइफ खत्म है, ऐसा नहीं है यार। ये 90s में हो सकता था जब लिबरलाइजेशन नहीं होती, कंपनीज नहीं थी। ठीक है, आज इंडिया के हाँ, पास बहुत कंपनीज हैं, बहुत लोग हैं, बस इनफैक्ट कई स्किल सेट में तो लोग मिल नहीं रहे हैं। 140 करोड़ की हाँ। पॉपुलेशन है, वो मिल नहीं रहे, क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एक ही स्ट्रीम पे फोकस किए जा रहे हैं, कुछ ज्यादा ही फोकस किए जा रहे हैं। ठीक है। तो और फिर ये, इंडिया में, सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ, ओके, बट यू इंडिया कैन। में एक माइंडसेट माइंडसेट मैंने जो देखा है, मतलब कि आप देखोगे लोगों के ऐसा टाइमलाइन लोगों के लाइफ का, तो कोई खुश कोई नहीं है अपने प्रोफाइल से या खुश कुछ तो भी। कोई नहीं, क्योंकि हाँ, इंडिया एग्जैक्टली में exactly। जनरली सबको या तो बॉलीवुड एक्टर बनना है या फिर हाँ, क्रिकेटर बनना है, वो उसमें ही खुश है। मतलब सब बस कर रहे हैं जॉब, ठीक है, क्योंकि हाँ, आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा ठीक होना है, अदरवाइज मन की चीजें तो नहीं मिल रही है ना, बट कुछ तो करोगे। तो हाँ, फिर आप उसमें बेस्ट ढूंढते हो कि ओके, ये मेरे हाँ। पास चीजें हैं, इसमें से मेरा क्या चुनना है। इसके लिए मेरी एक थ्योरी है, लाइक उसको 3 जनरेशन थ्योरी कहता हूँ यार। मतलब इधर उधर ओके। से पढ़ा होगा कहीं, मे बी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो हाँ। मेरे को समझ में आया कि यार लाइक 3 जनरेशन होता है। फर्स्ट जनरेशन आपकी बेसिक नेसेसिटी पूरी करता है। सेकेंड हम्म, जनरेशन जो आता है वो एक उसमें एड ऑन, लाइक जो पहले अगर ऐसा था कि सिर्फ खाना पीना है, तो अब शहर में रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट सब हम अफोर्ड कर सकते हैं। और तीसरा जनरेशन जो होगा, जब उसके पास फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली रहेगा, तो तीसरा हम्म, जनरेशन लग्जरी की तरह जाता है। ठीक करेक्ट। है। हाँ। हाँ। तो हम अभी मोस्टली उसी सेकेंड जनरेशन में हैं, क्योंकि ये सेकेंड फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन 90s के बाद क्रिएट होना स्टार्ट हुआ है, जब लिबरलाइजेशन हुआ। हाँ। उससे पहले या तो गवर्नमेंट जॉब था या तो फार्मिंग था। फार्मिंग आज भी हाँ। हालत खराब है, पहले भी हालत खराब है, चाहे कोई कुछ भी बोले। ठीक है, हाँ। रियलिटी है। करेक्ट। ठीक हाँ। है। और मतलब, तो वही है यार। तो उस चक्कर में ये है कि हमको एक चीज लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, पढ़ ही सकते हैं, जिससे कि हम सक्सेस ले सकते हैं यार। दूसरी चीज में सक्सेस हो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत थिन है। हम शाहरुख खान को जानते हैं, लेकिन उसकी तरह कितने लोग उसके साथ आए थे उस दिन, उनको नहीं जानते, क्योंकि वो कभी करेक्ट। हाईलाइट ही नहीं हुए। ठीक है। हाँ। तो ये भी एक रीजन है। लाइक यार, अपन ही मुखर्जी में थे। ठीक है, हम्म, मुखर्जी में कितने टैलेंटेड लोग थे, लाइक लिटरली दे कैन टेल यू एंड टू एंड, लाइन बाय लाइन, एवरी एनसीईआरटी। ठीक है,
रिसाइट कर सकते थे, बट उनका यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं निकला है। और एट द सेम टाइम हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो उतने नॉलेजेबल नहीं थे, बट भाई उन्होंने वो सर्विस में है आज। ठीक है, तो रीजन वही था यार कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट समझना इंपॉर्टेंट है, जो हम नहीं समझ पा रहे हैं आज। मतलब हम उसको यार ईगो इट्स पे ले लाइक, लेते हैं कि कैसे नहीं हो रहा है ये मेरे से। हाँ, हाँ, मतलब इट्स लाइक इट इज कुकिंग अ ऑल। गुड फूड ना, मतलब हाँ, बैलेंस करना, सही प्रपोर्शन में कितना चीजें चाहिए, क्या क्या, वो एग्जैक्टली मतलब फिगर आउट करना, इट्स अ गेम, मतलब मुझे हाँ, लगता है। वो। और साथ ही साथ मैं इसमें एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल बोलना चाहूंगा यार, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भी थोड़ा डाइवर्ट करते हैं। लाइक हम लोग बहुत एसएसबी का जब ज्यादा। प्रिपेयर कर रहे थे, एक बंदा था मेरे साथ हॉस्टल में, आई वोंट टेक हिज नेम। ठीक है, बट यार वो एआईटी में था, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है हम्म, भाई, मतलब वो वन ऑफ द टॉप कॉलेज है इंजीनियरिंग का। तो जब वो हम्म, वहां प्रिपरेशन के लिए आया, तो कोचिंग वाले ने पूछा कि आपका टारगेट क्या है। ठीक है, तो ही सेड आई वांट टू जॉइन एनडीए। तो उसने बोला फिर हम्म, एआईटी छोड़ दो, डू सम हम्म, बीएससी एंड आई विल प्रिपेयर यू फॉर एनडीए। उस बंदे का रिटर्न निकला हुआ था, वो एक बार कॉन्फ्रेंस आउट हो चुका था। तो अब भाई ट्वेल्थ ट्वेल्थ क्लास का कोई बंदा उसको ये बोले कि मैं गारंटी देता हूँ मैं तुम्हें निकलवा दूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसकी बात सुनेगा, क्योंकि आदमी डेस्परेट रहता है उस टाइम यार। कि लाइक आप हाँ, ट्रांजिशन में रहते हो, कि आप स्कूल हम्म, से एक रियल वर्ल्ड में आते हो, आपको जब पता चलता है कि यार कहीं आप बाहर जा रहे हो तो कितने पैसे खर्च हो रहे हैं एग्जैक्टली। तो आप, हाँ, ये भी रहता है ना कि मेरे को उतने कमाने हैं, और आपको ये नहीं पता हम्म, रहता कि कैसे कमाया जाए। तो आपको जो सबसे पहला yes, ऑप्शन दिखे आप उसकी तरफ भागने की कोशिश करते हो, आप लॉन्ग टर्म नहीं देखते। तो उस चक्कर में उसे हम्म, छोड़ दिया। अ, हाँ, उस बंदे ने 3 बार एनडीए रिटर्न क्वालिफाई किया, 6 बार सीडीएस क्वालिफाई किया, वो रिकमेंड नहीं हुआ। आज ना उसके पास स्किल है, उसके पास नॉलेज है, बट स्किल नहीं है इंडस्ट्री के लिए। तो यार इतना टैलेंटेड आदमी जो यूपीएससी के एग्जाम्स मल्टीपल टाइम्स निकाल रहा है, वो आज भी अनएम्प्लॉयड बैठा है। और अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, लाइक लिटरली। तो लेकिन हाँ, वो अब कंसिडर कर रहा है कि ही शुड गो फॉर एमबीए, विच इज हम्म, अगेन लिटरली सिल्वर लाइनिंग एक एमबीए का यही है यार, ऑल्दो इट इज अ कॉस्टली कोर्स। लेकिन एक चीज अच्छा है कि यार ये आपको जॉब दे देता है अगर आप थोड़ा सा एफर्ट मारते हो तो। अनलाइक इंजीनियरिंग जहाँ अग्री, कंपटीशन बहुत ज्यादा है और आपको नहीं मिलता है जॉब। तो यार ये तो है। ये सीन है। इसके अलावा यार ये बता कि ब्लैक रॉक में वर्किंग आवर्स कैसे हैं, तू किस डोमेन में काम कर रहा है। ठीक है, और लाइक अगर किसी को ब्लैक रॉक टारगेट करना है तो हाउ ही कैन प्रिपेयर फॉर द सेम, और क्या क्या रूल्स और एग्जिस्ट करते हैं, और कैसे कनेक्ट कर सकता है वो लोगों से। Okay. तो देखो, ब्लैक रॉक ज्वाइन करने के लिए ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम्म मैं बहुत ज्यादा प्रोफाइल्स के बारे में रिवील नहीं कर सकता चीजों को लेके, बट हम्म आप, आ, आपके लिए सारी चीजें वहाँ, हम्म मतलब अगर आप बहुत अच्छे टेक में हो, है हम्म प्रोफाइल्स, मार्केटिंग में बहुत अच्छे, है प्रोफाइल्स, फाइनेंस में अच्छे, हम्म कुछ भी हो, आप लोग के लिए प्रोफाइल्स हैं वहाँ। और प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपको किस डोमेन में जाना है, और हम्म या किस टीम को टारगेट कर रहे हो। तो उसके लिए सबसे बढ़िया होता है, आप पहले तो उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको देखो, हम्म कि वो क्या ओपनिंग्स हैं, क्या नहीं है, या वो किस किस डोमेन में काम कर रहा है, बिजनेस क्या है ब्लैक रॉक। हम्म वो सब समझने के बाद आपको फिर खुद से देख इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि ओके, आप कहाँ फिट इन होते हो। फिर वो स्किल सेट जब मैच होएगा, आपको समझ आएगा, उसके बाद मतलब वो प्रिपरेशन वाला फेज शुरू होगा, क्योंकि आपको पहले तो एनालाइज करना पड़ेगा ना, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, और मतलब मेरे को कहाँ जाना है, और जहाँ जाना है क्या मेरी रिक्वायरमेंट है वहाँ, हाँ वो समझने का चाहिए। तो जब वो समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप मतलब अपनी सॉफ्ट स्किल और टेक्निकल स्किल्स पे काम कर सकते हो टू गेट इन देयर। और मेजरली यही है, आप मतलब पहले आपको क्लियरिटी चाहिए। जैसे आई एम इनटू क्लाइंट सर्विसेज, सो मेरा काम सॉर्ट ऑफ ट्रबल शूटिंग का है चीज़ों को लेके, सो बीट फिनेंस और लिटिल बिट ऑफ टेक। सो मेरे को जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे को समझ में आ गया था कि ओके, ये प्रोफाइल का डिमांड क्या है, क्या चाहिए इसको।
कैसे लोग चाहिए। तो उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको फाइनेंस भी आता है और उसको टेक भी समझ आता है। तो वो सब करने के बाद मैंने अपना बाइफरकेशन करा। ओके, टेक्निकल में अब टेक्निकल स्किल्स में ऐसा तो है नहीं कोई एक चीज है, बहुत सारी चीजें। बट मेरा किससे काम चल जाएगा वो इनफ होता है कि आप सब कुछ सीखने जाओगे तो आई थिंक, आई मीन मैं तो वो नहीं हूँ। मेरे हाँ, को इतना वो समझ आ गया था पॉसिबल भी नहीं है, जो ह्यूमनली करेक्ट। पॉसिबल भी नहीं है। हाँ, तो मेरे को समझ में आ गया था ओके ये टेक टेक टेक। तो मैं वो सब चीजों को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। सेम इन द फाइनेंस के, ओके फाइनेंस में बहुत, फाइनेंस भी बहुत बड़ा डोमेन है ना, तो उसमें मेरे को समझ आया कि मेरे लिए इतना इनफ है, तो मैं उतना पढ़ना शुरू कर दिया। तो ऐसे करके जब मैं प्रिपेयर करा, और फिर सबसे बड़ी बात ये भी होता है कि जो मैंने ऑब्जर्व करा है कि आ, सिर्फ उस टाइम का फेज है ना आपका, जब आप जैसे कॉलेज में हो, सिर्फ वही सिलेक्शन नहीं दिलाता है। आपका ओवरऑल लाइफ जो अभी तक का है ना वो सिलेक्शन दिलाता है। जैसे हम लोग जब डिफेंस में थे, तो हम लोग ग्रुप डिस्कशन बहुत ही सही तरीके से करते थे। तो हमारी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी हो गई थी, तो हम स्टोरीज बहुत बढ़िया कुकअप कर लेते थे। तो वो बहुत ज्यादा काम आती है इंटरव्यूज में। हाँ, तो वो इम्प्रोवाइज। सारी चीजों, करेक्ट हाँ। तो देखो सबको पता है कि इंटरव्यू में थोड़ा बहुत झूठ सब बोलते हैं, बट आप कितने कन्विंस कर पा रहे हो उस बंदे को ना, वो गेम। तो वो सब बहुत मतलब, तो वही है कि मतलब वही है कि 2 महीने नहीं आपके जो आपको सिलेक्शन दिला रहे हैं, बहुत सी चीजें आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी एक दिन में नहीं बनी है ना। आपके जो लाइक नुआंसेस क्रिएट हुए हैं वो बहुत टाइम से हुए हैं। लाइक आप ये तो कह सकते हो कि आपको अपने टेक्निकल एस्पेक्ट पे तो फोकस करना ही है, सॉफ्ट स्किल और एग्जैक्टली बेसिकली कंसल्टिंग रोल है, तो तुम्हें ये फोकस करना है कि सामने वाले को कन्विंस कैसे करना है एग्जैक्टली। ना। हाँ, तो तो हाँ। ओके, तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन अंशुल, लाइक तुमने स्टार्ट किया था यार जेई प्रिपरेशन, तो यार हम्म। वो मतलब ट्वेल्थ का अंशुल जब जेई में नहीं हुआ, और आसपास वालों का एक्सपेक्टेशन जेई के प्रिपरेशन से ही बढ़ जाता है कि जेई का प्रिपरेशन कर रहा है लौंडा तो आईआईटी तो जाएगा ही। हो रही थी। हाँ, हाँ तो हाँ हाँ करेक्ट। उस फेलियर को कैसे हैंडल किया और फिर उसके बाद मूव ऑन कैसे किया लाइफ में। ओके। तो जब भी मेरा नहीं हुआ था ना, तो और आसपास के सारे जो दोस्त होते हैं उनका हो गया हाँ, था। और हाँ, एक होता है ना कि आईआईटी चलो ठीक है, मतलब नहीं हुआ, पर कोई हाँ, किसी भी कॉलेज में कहीं तो जाओगे ना इंजीनियरिंग करने। हाँ, मेरा वो भी नहीं था, मेरा बीएससी मैथमेटिक्स हो गया था, और मेरे हाँ, सारे दोस्त इंजीनियरिंग करने चले गए। हाँ, तो उस टाइम वो फेज बहुत ही मतलब सॉर्ट ऑफ टफ था, क्योंकि आप ऐसे हाँ, आस पड़ोस वाले पूछने लग जाते हैं ओके क्या कर रहे हो ये, हाँ, जो अपने रिलेटिव जो, मतलब गलती नहीं है उनकी हाँ, वो। देखो यार, कंपैरिजन है ना अपने आप आ जाता है। आ जाता है अगर मेरा मेरा बच्चा भी होगा सेम एज के उसके दोस्त होंगे, तो मैं कहीं ना कहीं उसे कंपेयर करूंगा ही। और हाँ, वो ह्यूमन नेचर है, आपको लगता है अभी कि यार ये गलत है, वो नहीं। पहले मेरे को भी नहीं हम्म, समझ आता था कि ओके मेरे को कंपेयर क्यों कर रहे हैं, सब अलग होते हैं, बट हम सेम जगह हैं। हम्म, सेम जगह जब आप होते हो तो कंपैरिजन होगा ही होगा। होगा तो एग्जैक्टली। है ना, तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हम्म, तो मेरे को उस टाइम समझ नहीं आता कुछ भी कि क्या करना है, और फिर मैंने इसलिए 1 साल का जब ड्रॉप भी लिया कि शायद 1 साल ड्रॉप लूँ तो हो जाए। तब भी नहीं हुआ। और फिर जब आप 1 साल ड्रॉप ले रहे हो, तो आपको पता है आप दोस्तों से 1 साल पीछे हो चुके हो ऑलरेडी, हो और चुके होते हैं, स्टिल हाँ। नहीं हुआ है। तो वो सब मतलब बहुत ज्यादा अजीब हो जाता है, लगता है कि यार इनका 1 साल पहले जॉब लग जाएगा, ये अर्न करना शुरू कर देंगे, और मेरा तो अभी तक मतलब कुछ फिक्स ही नहीं है। तो हम्म, फिर मेरे को कुछ नहीं समझा, तो मैंने, अब मेरे को ये था कि चलो यार ये इंजीनियरिंग नहीं तो शायद बीएससी मैथमेटिक्स कर लेते हैं। कुछ हम्म, सोचा नहीं था कि यही करना है या नहीं, बस ऐसे ही करना शुरू कर दिया था। तो उस टाइम पे थोड़ा सा मेरे को स्टैटिस्टिक्स थोड़ा समझ में आने लग गया था कि ओके ये थोड़ा कर सकते हैं। हम्म, तो वो सब करना शुरू किया था। और धीरे धीरे मतलब उसमें ऐसे था कि बस एग्जाम निकल जाए, पास हो जाए, क्योंकि उसके 1 ईयर बाद मेरे को समझ आ गया था कि एफ कैट करते हैं, वो हाँ, बहुत सही चीज़ है। तो मेरा फोकस शिफ्ट हो गया था। मेरा सिर्फ ये था कि बस कॉलेज में पास होना है, उसके हाँ, बाद चीज़ों को लेके जाना है, क्योंकि और कॉलेज में मेरे को याद आएगा अराउंड लाइक 66%। तो हाँ, मेरा वही 60s में चल रहा है सब। ये सब होने के बाद तो मतलब मेरे को लगता है कि यार अगर नहीं भी हुआ है ना इट्स फाइन, मतलब पर आपको है ना चीजें कनेक्ट करके रखनी है, वो बहुत जरूरी है। जैसे कि जब मैं बीएससी करा, तो मैं हम्म, एमबीए में भी वही स्ट्रीम चूज करा कि बिजनेस एनालिटिक्स फाइनेंस। तो कहीं ना कहीं मैं जस्टिफाई तो कर पाऊंगा ना, या मैंने जो पहले का पढ़ा हुआ वो खराब तो नहीं जा रहा एटलीस्ट। मतलब हाँ, मैं चीजों को लेके अच्छे से रिलेट कर पा रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे कोई मार्केटिंग या कुछ और ले लेता आई थिंक, मतलब ये मेरे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, हो सकता है किसी के लिए अलग तरीके से चीजें काम करें। बट हाँ, जब मेरा
जब मैंने ये लिया तो मेरे को चीजें थोड़ी सी, जैसे मैंने स्टैटिस्टिक्स का बताया कि मेरे को थोड़ा समझ आता था, पूछ पड़ता था उससे। तो वो सब होने के बाद मेरे को लगा कि यार ये तो सही थी, ये सब चीजें पढ़ सकते। ऐसे जब चीजें कनेक्ट हो गई तो मेरे को बहुत इजी हो गया था, मतलब जब मैं इंटरव्यू दे रहा था कन्विंस करना कि ओके हाँ, मतलब आई एम द बेस्ट गाय फॉर दिस पर्टिकुलर रोल। ऐसे करके चीजें हो जाती हैं, बट मतलब आप एक चीज को लेके बैठो मत, मेरे को लगता है। अगर आप एक चीज को लेके बैठोगे ना कि नहीं यार ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं हो जाता है। हाँ, एग्जैक्टली। तो अंशुल, लाइक ये तो है कि यार जेई नहीं हुआ तो मतलब यार क्या उसके बाद आप प्रिपरेशन के लिए भी गए, लाइक आपने बैंकिंग का प्रिपेयर किया था, एफकैट किया था एज यू मेंशन। पर आप क्या कहना चाहते हो कि यार अगर कब लोगों को छोड़ देना चाहिए प्रिपरेशन? कि लिटरली हम ओके। देखते हैं यार कि 32-32 साल के लोग वहां प्रिपेयर कर रहे हैं एंड दे लॉस्ट देयर प्राइम। ठीक है, अब ना वो कॉर्पोरेट में आ सकते हैं और ना वो कहीं जा सकते हैं, और उनका एक चीज पे इतना ज्यादा नॉलेज हो गया है कि अगर वो उससे छोटे लेवल पे जाए तो वो कहीं ना कहीं चिढ़े रहेंगे जिंदगी भर। ठीक है, वो लाइक हम हाँ। लोग के टाइम पे जब हमने डिफेंस एग्जाम्स दिया था, ठीक है, और फाइनली हमारा नहीं हुआ, तो एक चीज लगता है कि यार वो खत्म हो गया, जिंदगी का एक हिस्सा खत्म हम्म, हो गया, है ना? तो हाँ। उस चीज से कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि यार आप वहां से ना सिर्फ उस सेटबैक से मूव ऑन किए, कम बैक भी किया आपने आफ्टर कॉलेज। ठीक है, तो आप क्या कैसे कहना चाहोगे यार स्टूडेंट्स को कि क्या करना चाहिए, लाइक क्योंकि एमबीए इज नॉट ए चीप कोर्स, महंगा है। ठीक है, क्योंकि अब पैसे लगाए हो तो भाई रिटर्न तो तुम्हें चाहिए, ऐसे बिना हम्म, लगाने का कोई फायदा है नहीं। तो हाँ। कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, और किसको एमबीए के लिए आना चाहिए? ठीक है, तो उस ओके। टाइप। हम्म। सबसे तो आई थिंक जो तेरा पहला क्वेश्चन था वो था कि मतलब कब आपको समझ जाना चाहिए कि नहीं है हाँ, भाई, छोड़ दो, नहीं हो रहा। हाँ, यार देख, सबके लिए ना अलग अलग टाइम फ्रेम हो सकता है। मतलब जैसे कि जब आप एग्जाम देना शुरू करते हो ना, और इवन आप जब प्रिपेयर भी कर रहे हो तो आपको समझ में आने लगता है कि ओहो आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही है चीजों को हम्म, लेके। और जब आप मतलब एक बार या दो बार या तीसरी बार दिया और नहीं आ रहा है कुछ रिजल्ट ना, और तो और सबसे बड़ा बात यार, इसके पहले सबसे मेन है कि क्या वो आपका खुद का डिसीजन था। जो मेरे को लगता है जनरली हमारे यहाँ ज्यादा लोग जो प्रिपेयर करने जाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से जाते हैं कि वो एसएससी का प्रिपरेशन कर लो, गवर्नमेंट जॉब का या हाँ, कुछ भी देख लो, वो बढ़िया है, बट उनका मन होता ही नहीं है। तो अगर आपका मन है नहीं ना, पहले तो जाओ मत। और आपको हाँ, लग रहा है कि एक बार अगर ट्राई करना भी है तो आई थिंक 3 अटेम्प्ट से मत ट्राई करो। आपको समझ आ जाएगा कि यार नहीं होना है। कि जब मैं कॉन्फिडेंस आउट होके आ गया तो मेरे को समझ में आ गया था कि यार बहुत रिस्क, मतलब रिस्की इन द सेंस, आपको कॉलेज के बाद 2 साल हो गए, आपको और भी चीजें देखनी है। जैसे हम तूने अभी बोला था लास्ट, मतलब थोड़े टाइम पहले कि यार अल्टीमेट जो गोल है वो है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सबको चाहिए, है ना? हाँ, तो एक टाइम पे आके आपको रियलाइज करना चाहिए, मतलब कर लेना चाहिए कि नहीं, ये मेरे लिए है ही नहीं। और जब हम इस फेज में जाते हैं ना स्पेशली, तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है ना, अ, वो ब्रेन वॉश बहुत करते हैं, जो बहुत मेरे को करते लगता है। हैं, कि आपको लगता है लिटरली। कि अगर ये नहीं हुआ ना, गवर्नमेंट जॉब में नहीं हुआ तो आपकी जिंदगी खराब है। और कॉर्पोरेट का एक बहुत गलत साइड दिखाते हैं। मतलब कॉर्पोरेट में मैं ये नहीं बोल रहा कि सब बहुत ही लाला लैंड है, नहीं। हाँ, कॉर्पोरेट में भी बहुत खराब चीज है, बट अच्छी चीजें भी बहुत है। तो आपको वो सही कभी दिखाते ही नहीं, आपको हमेशा बोलेंगे कि अरे कॉर्पोरेट में तो इतना काम कराएंगे, इतना नहीं कराएंगे, ये रहेगा, वो नहीं होगा, इज्जत नहीं और मिलेगी। तो ये सब गवर्नमेंट में बहुत भी गलत सेम ही चीज मॉडल है। है। गवर्नमेंट में भी सेम ही है हाँ। यार कि आप आपको काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको हर जगह करना आपका भी है। परफॉर्मेंस वहां मेजर होता है। ये हाँ। 90s नहीं कि आपका प्राइवेट सेक्टर नहीं है, वो आपको फायर करेक्ट। कर देगा। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे एक्शंस हो सकते हैं आपके अगेंस्ट बिना फायर किए हुए भी, जो ज्यादा हार्मफुल है। बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है। हाँ, तो आपको, मतलब मेरे को लगता है वो आपका कॉल है कि आपको कब छोड़ना है। बट अगर पहला चीज तो, अगर वो आपका डिसीजन था ही नहीं, मत ट्राई करो 2 या 3 अटेम्प्ट से ज्यादा। कुछ और करो जो आपका थोड़ा बहुत मन है करने का। और अदरवाइज पिस जाओगे, कोई पॉइंट नहीं है। भाई मेंटल हेल्थ खराब होगी थोड़े टाइम बाद आपको, मेंटल हेल्थ तो नहीं खराब करना हो है। जाएगी यार, आपके साथ वाले सब गायब हो चुके होते हैं।
सब सेटल हो चुके नहीं। होते हैं, आप अभी भी उसी प्रोसेस में रहते हो, और एक टाइम के बाद वो हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग ना बहुत ज्यादा ही ग्रो हो जाती है, और फिर लगता है कि यार अब ना इधर कर सकते हैं ना उधर कर सकते हैं। लिटरली मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, 2022 का है। मेरा सीडीएस हम्म। निकला था, ठीक है। हम्म। मैं मेरे दोस्त टेरेस पे पार्टी कर रहे थे, बगल वाले फ्लोर पे उसी दिन, मतलब उसके एक दो दिन बाद यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट आया था। बगल वाले फ्लोर पे लोग दारू पी रहे थे, और दारू पीते पीते तीन लोग कूद गए सामने। हाँ। भाई रीजन सिर्फ इसलिए कि उनका 6-7 अटेम्प्ट हो चुका था, और अब उनके पास एज नहीं बचा था, वो वहीं कूद के हम्म। खत्म। भाई इतनी तो मतलब, जॉब इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट करेक्ट। द लाइफ, है ना यार। वो चीज अग्री। थोड़े समझने की जरूरत है। तो यार मतलब, मतलब वो, यार पता प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग के आसपास से बहुत फर्क पड़ता है। मतलब हम्म, इवन पेरेंट्स भी वही चीज बोल रहे हैं, आस पड़ोस वाले भी। अगर आप जैसे जनरली नहीं होता कि कोई बंदा यूपीएससी के लिए प्रिपेयर हाँ करने गया तो बोलता रहे कलेक्टर साहब, शुरू में ही मजाक हाँ उड़ाना शुरू करते रहे भाई। हाँ तो वो चीज बहुत खराब है, मतलब वो नहीं हाँ करना चाहिए। फिर और फिर कई लोग मतलब देख यार, कई लोग बहुत जल्दी, मतलब यूपीएससी या कुछ भी ऐसा जॉब है ना, वो बहुत मेच्योरिटी मांगता है, मेरे को लगता है वो आपको एक एज के साथ आता है। तो जो हाँ लोग करते हैं ना कि कॉलेज के साथ शुरू कर देते हैं, या आजकल डमी कॉलेजेस भी बहुत हैं कि बस हाँ। आपने फॉर्म भर दिया है 3 साल तो या जो भी कर चलने देंगे और उसका प्रिपेयर करेंगे, नहीं होता भाई, आप उतने मेच्योर ही नहीं हो। एक रिटेन निकाल लोगे, इंटरव्यू में क्या करोगे? हाँ, आप आप ओवरऑल डेवलप ही नहीं हो ना, डेवलप ही नहीं हो उस चीज को लेके अभी तक ओवरऑल। तो वो चीज सही नहीं है। मतलब आप खुद का डिसीजन होना चाहिए वो आपका, मेरे को लगता है वो बहुत जरूरी है। ये सब के बाद क्वेश्चन भूल गया यार। कोई नहीं, मैं रिपीट कर रहा है कि हम्म। लाइक, जो जॉब इज नॉट दी लाइफ, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये था कि यार करेक्ट। हाँ। आपको सुसाइड नहीं करना चाहिए, हम कैसे सुसाइड प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है देयर इज नो तो। पॉइंट, मतलब हाँ आज आपका टाइम चीजें थोड़ी इधर उधर हो रखी है और देख हार्ड हाँ कॉल्स लेने पड़ते हैं, मेरे को लगा है क्योंकि ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मैंने काफी लोगों को देखा है जनरली, जो उनको लगता है ये नहीं हुआ, अरे यार शिट अब तो कुछ नहीं है, लोग जज करेंगे, मैं बाहर कैसे निकलूंगा, या हम्म, मतलब घर जाऊंगा तो मेरे को ये बोलेंगे ऐसे, भाई वो होगा। हाँ। मतलब बेइज्जती सहना इज एन आर्ट, वो सीख लो भाई बस। कोई वो यार बोल रहा है कहीं ना, भी सुन सीखना के ही निकल जा पड़ेगा। थोड़ा टाइम, हाँ और अपनी चीजें अच्छे से करते हो। क्योंकि अगर अगर आप अपनी चीजें अच्छे से कर रहे हो ना, तो आप कहीं ना कहीं अंदर से तो कॉन्फिडेंट हो कि मैं कर लूंगा, हाँ आज नहीं कल दिख जाएगा। तो हाँ आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा बाहर से अगर कोई बोल रहा है आपको तो। बट आपको हाँ लग रहा है कि यार आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, किसी ने बोला अरे नहीं हो रहा, ये तो ऐसे है वो है, तो फिर चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। तो ज्यादा मतलब दिमाग पे मत लो, जो मन सीधी कर रहा है हाँ, बस कर लो। एग्जैक्टली। आपको, आपसे बढ़िया आपको कोई जानता नहीं है ना यार। हम्म आपका पोटेंशियल दूसरे बोल देंगे, अरे यार दूसरे तो ये भी है ना कि आप थोड़ा सा ट्वेल्थ में अच्छा कर लो, फिर ओ हो भाई यूपीएससी करेक्टर बना लो लड़के यार एट द एंड को। ऑफ द डे, आप जब भी कुछ आपके साथ अच्छा होगा तो वो भूल जाएंगे कि आपने बुरा क्या किया था। लाइक, हाँ। हाँ, एक करेक्ट मेरा है। सीनियर था स्कूल में, ही वॉज 25th रैंक इन बीपीएससी, ठीक है। ओके। हाँ, क्रेजी। मैं ईयर रिवील नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि हम्म। आइडेंटिटी पता चल जाएगी लोगों को। तो तो उसके साथ ये था कि यार उसने बहुत एफर्ट लगाई, फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ उससे, ठीक है। तो हम्म। वो फंक्शन में गया। एक तो यार ये होता है ना, जब हम प्रिपरेशन में रहते हैं हम फंक्शन अवॉइड करने लगते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, नहीं निकल रहा है, फेलियर के डर से। हम्म। वो भी एक आइसोलेशन का बहुत बड़ा रीजन है। तो ठीक है, हम्म। उसने अटेंड किया फंक्शन, तो उसको एक फूफा जी ने, किसी ने बोल दिया, रिश्तेदार ने, कि तुम तो लिख के ले लो, तुम्हारा नहीं निकलेगा। और 3 महीने में रिजल्ट आया है, ठीक है, फिफ्थ हम्म। 25th रैंक। और फिर वो बंदा लिटरली, उसका स्टोरी ये था, वो बोल रहा है कि यार, फिर वही फूफा जी सबसे पहले आगे बोलते, मेरे को तो पता ही था तुम्हारा निकलेगा, तुम्हारा नहीं निकलेगा तो किसका निकलेगा, किसका ठीक है। जाएगा। हाँ भाई, मतलब लिटरली वो बंदा बोल रहा है, वाज लाइक कि भाई ऐसे आदमी पलटा ना 6 महीने में हाँ। 360 के। भाई क्या बोलूं मैं उसको। अब खुश था तो बंदे ने कुछ बोला भी नहीं, और मतलब वो डेली हर एक वीक दूसरे वीक कॉल करके इसको ट्रॉमेटाइज करता रहता था
कि तेरा नहीं हुआ, तेरा नहीं होगा। अरे भाई बहुत लोग तो ऐसे। ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है फेलियर का, हाँ सच में लिटरली। ये। हाँ, मैं मतलब प्रिपरेशन के फेज में जब मैं था यार, मेरे को सिलेबस उतना डिफिकल्ट नहीं लगता था जितना इन चीजों हम्म, से डील करना डिफिकल्ट लगता था। कि ठीक है यार, हाँ वो। कॉलेज खत्म हो गया है, दोस्त जॉब कर रहे हैं, रिश्तेदार पूछ रहे जॉब तो हो गई होगी, कितना कमा रहे हो, यहाँ क्या बोले कि क्या कर रहे हो। ठीक है, अच्छा इस बार नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा। भाई लिटरली एक रिश्तेदार ने मेरे को ये बोला था, एक काम करो, बीटेक हो गया है ना, अब एमए कर लो, ठीक है, और टीचर बन जाओ। मैं बोला यार, मतलब वो लिटरली डोमेन खराब नहीं है, बट मैंने डोमेन इंजीनियरिंग खराब करा नहीं है, है मतलब एग्जैक्टली कोई exactly, बट मेरा मन मेरा भी तो होना स्किल चाहिए। सेट क्या है, मेरा स्किल सेट क्या है, करेक्ट। मैं उससे कंट्रीब्यूट क्या कर पाऊंगा। यार मैं अंडर यूटिलाइज रह जाऊंगा उस, अगर मैं इस डोमेन के हाँ लिए गया तो। ठीक है, हाँ सिर्फ इसलिए कि वो सरकारी जॉब है, सरकारी टीचर बिहार का निकलेगा, ज्वाइन कर लो। हाँ। ठीक है, तो यार हम्म, ये भी तो नहीं है, मतलब मेरा क्लियरिटी था कि अगर मेरे को इस हम्म, लेवल का पोस्ट नहीं मिलता है, ठीक है, देख, नो जॉब इज बैड और गुड, ठीक है, सबके लिए एक हम्म, राइट फिट होता है और एक राइट स्किल सेट होता है, जो मेरे में हाँ। नहीं था टीचर को लेके। ठीक है, मे हम्म, भी मैं टीचर बन भी जाता, मैं अच्छा टीचर नहीं बनता। ठीक है, हाँ तो एग्जैक्टली exactly उस चीज को लेके यार, इज लाइक सरकारी नौकरी तो वो भी है, बट यार मेरे को नहीं चाहिए ना। वो किसी हाँ। के लिए मतलब ड्रीम मेरे जॉब से हो थोड़ा सकता सा है। पूछो ना। हाँ, मेरा ड्रीम नहीं है बस। मेरा ड्रीम नहीं है। यार तो एक तो मतलब ये नहीं, सॉरी मतलब ये नहीं होता कि आप चीजों में अच्छे हो, सपोज तो आप पढ़ाना शुरू कर दो, आप अच्छे। हाँ, यार मतलब टीचिंग एक स्किल सेट है भाई, मतलब आप कितने अच्छे से चीजों को समझा पा रहे हो, वो हर किसी में नहीं है। और हम लोग को लगता एग्जैक्टली, है कोई बढ़िया, जिस किसी के मार्क्स बहुत बढ़िया है तो अच्छा टीचर वो बन अच्छा जाएगा, टीचर नहीं भाई। नहीं। आप जैसे तेरे कॉलेज में भी होंगे, मेरे कॉलेज में भी टाइम में थे कुछ टीचर्स, मतलब जिनका नाम था कि हो मतलब इन्हें रिसर्च यहाँ से ये में, करा है वहां से हाँ हाँ, बट उनका जो स्किल था चीजों को लेके समझाने का, कन्वे करने का, चीजों भाई नहीं था, बहुत खराब था, नहीं समझा पाते थे। अच्छे मे बी लर्नर होना और अच्छे वन, समझाना मतलब। हाँ, वन ऑन वन डाउट सॉल्विंग वो बता दे, क्योंकि उनको नॉलेज है। ठीक है, बट वो कन्वे नहीं कर पाते थे। करेक्ट, वो हाँ मतलब वो स्किल गैप वो है। मतलब पास ऑन नहीं कर पा रहे हो अपने नॉलेज, मतलब हाँ वो अलग चीज है यार, मतलब ये अपने यहाँ तो बहुत इंडिया है ना कि मतलब अच्छा हाँ पढ़ रहे हो टीचर बन जाओ, नहीं हाँ, होता भाई ऐसे। तो, एग्जैक्टली, तो तो वही है। यार, इसके बाद यार, हाँ, कोचिंग के स्कैम्स के बारे में बात करते हैं सबसे पहले तो। अरे ठीक है, हाँ, बहुत मुखर्जी तक तो पर्चे लेके घूमते रहते हैं भाई, पर्चे लेके मतलब। घूमते एग्जैक्टली exactly। भाई मतलब लिटरली मुखर्जी में एक कॉलेज है, सर्च फॉर डिफेंस एसएसबी कोचिंग इन on Google, you will first find its link. The हम्म, first link you will get is of that college coaching only। ठीक है, अब मैं नाम नहीं ले रहा, रिव्यू भी बहुत अच्छा है। ठीक है, बीच बीच में किसी ने डाल रखा है कि क्या होता है। ठीक है, लाइक लिटरली वो हॉस्टल के फर्स्ट, फोटोज भी हैं। हॉस्टल के फोटोज भी है। ठीक है, वो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, और फॉर रेफरेंस, वो हॉस्टल भी प्रोवाइड करता है, और हॉस्टल में अगर उसके तुम रहोगे तो उसका वॉशरूम इतना साफ है कि आपको पब्लिक टॉयलेट ज्यादा साफ लगने लगेगा एमसीडी का। ठीक है, हाँ, वो अरे हेल्थ हैजार्ड है फॉर फॉर एनीवन। स्टार्ट। हाँ, एनीवन क्या भाई, कैसे रह सकते हो वहाँ, मतलब नहाने के बाद ज्यादा गंदा फील होता था वहाँ। भाई, और ये तो सही मतलब हाँ, है। और आदमी मतलब वो और बस वो मॉनेटरी इंसान कितना बेनिफिट के। कॉन्फिडेंट था यार, हाँ वो कितना कॉन्फिडेंट था, मतलब वो खुद भी कुछ नहीं था, बट ही हाँ वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं करा दूंगा। हाँ, भाई वो बहुत ही सही होता मतलब, था यार। तो इस टाइप में अपने घर वाले से, अगर ट्वेल्थ के बाद कुछ करना है तो अपने घर वाले से नॉलेज लो कि यार क्या करे, क्या करियर फोकस हो, क्या बैकअप प्लान हो। ठीक है, जो जॉब कर रहा है, जो उस चीज से निकल के आए, अब तो यार सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी है, तो आप वहां उससे कनेक्ट करो, मिलो, बात करो यार। आपको अंशुल से बात करने में उसका लिंक्डइन प्रोफाइल डाल दूंगा नीचे, आप उसके इंस्टा डाल दूंगा, आप उससे पूछ लो, वो आपका हेल्प कर देगा। ठीक है, बट कोचिंग वालों से मत पूछो, क्योंकि उनका मेन कंसर्न होता है कि अगर जब तक आप प्रिपरेशन में रहोगे तो उसका प्रॉफिट तब तक ही है। आप प्रिपरेशन से हम्म, निकले तो उसका प्रॉफिट नहीं है, आप जल्दी एग्जाम निकाल लोगे तो उसका लॉस है। ठीक है,
तो करेक्ट है। उस हाँ, तो किसी के भरोसे मत जाओ, अपने पेरेंट्स, और तुम कॉमन सेंस यूज करोगे यार, तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, किसी पे मतलब यार ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर रहा है। वो बहुत जरूरी ना कि आपको, मैं चलो यार 12th के आसपास किसी ज्यादातर लोगों को नहीं होता कि करना है क्या, हाँ बट आपको इतना बता दो पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स से, मेरे को लगता है पेरेंट्स से पूछने के बजाय आई थिंक डिस्कशन ज्यादा सही रहेगा। आप अपना बता दो कि मेरे को क्या करना है, और हाँ उसको कन्विंस करना का ट्राई करो पेरेंट्स को, यार मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, रादर देन पूछोगे, क्योंकि आप पूछ भी लोगे सपोज, और पेरेंट्स ने बोला कि नहीं नहीं ये कर लो, और फिर अंदर से आप सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाओगे चीजों को लेके कि नहीं यार मेरे को तो ये हाँ। करना था, तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं फिर, देख, जनरली मैंने जो देखा है। पेरेंट्स का भी कंसर्न क्या होता है कि लड़का भूखा ना मरे, क्योंकि भाई वो उस एग्जैक्टली। जनरेशन से आ रहे हैं जहां पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी इंडिया में। ठीक है, हाँ। उस टाइम पॉवर्टी से निकलने का एक ही तरीका था, इंजीनियरिंग कर लो या कुछ हायर चीज, पढ़ाई ही आपको निकाल सकती थी, कोई लग्जरी नहीं था। हम्म। ठीक है, तो उनका ये कंसर्न है कि भूखा नहीं मरे। अब आप उनको ये बताओ कि आप कैसे वो चीज अचीव करोगे, उनको कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, उनको ये नहीं चाहिए कि तुम्हारी, मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम कर सकते हो तो गुड, तुम्हारा डेजिग्नेशन क्या है, दैट्स इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आप तुम सर्वाइव कैसे करोगे ये भी कर बता दोगे ना, तो उनको भी पता है हमारा हम्म। लौंडा कर लेगा। ठीक है, हाँ, मतलब जनरली यही स्टोरीज है ना लोगों की, कि जो हाँ लोगों ने थोड़ा भी अलग ट्राई किया है, तो जब हाँ तक उनने वो थोड़ा सा पैसा नहीं दिखाया है कि इसमें है, हाँ, तब तक नहीं, मतलब उनको नहीं समझ होता आता है ना भाई। कि हाँ गलत नहीं है उनका भी यार, मतलब सब चाहते भाई, हैं ना कि उनको सब मतलब उनके चाहते बच्चे कि कुछ ना उनका कुछ करें। करे, सेट हो हाँ। जाए कम से कम यार, कि हाँ। कल पेरेंट्स यार बूढ़े हो रहे हैं हमारे भी। ठीक है, विथ टाइम हम्म। कल वो हमारे साथ मे भी ना रहे, तो उस टाइम हम खुद सरवाइव करें ना, वो कैपेबिलिटी हमारे इतना में है, वो काफी उनके ये, लिए। हाँ इतना उनके लिए काफी है। तो उसके अलावा उनको ये है कि अगर तुम कर रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, वो कन्विंस हो जाएंगे इतने में। मैंने भी देखा है लाइक बट लिटरली। वो भी है कि ये हर पेरेंट्स के लिए नहीं है। हाँ मेजरली पेरेंट्स ऐसे हैं। हाँ, नहीं तो उस केस में आप ऐसे कन्विंस कर सकते हो ना कि आप पैसे कैसे कमाओगे। एट द एंड ऑफ द हाँ। डे आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, ना कि हाँ, वो ये जरूरी है। करना है। भाई मजदूरी तुम्हें सब में करना है, तुम इंजीनियरिंग करोगे तो भी उतना ही टाइम रहे, तुम सरकारी में हो तो भी तुम्हें उतना ही खटाया जाएगा, तुम प्राइवेट में हो तो भी उतना ही खटाया जाएगा, तुम एमबीए में हो, एमबीए में तो हमारे एक फैकल्टी आता है पहले दिन बोलता है कि तुम लोगों ने कुछ अच्छा काम नहीं किया। ठीक है, तुम्हें हायर हम्म। पैकेज सिर्फ इसलिए मिलेगा क्योंकि तुमसे काम ज्यादा निकलवाया जाएगा। ठीक है, तुम्हारे वर्किंग आवर्स ज्यादा होंगे। वो तो एग्जैक्टली है। भाई। हाँ, तो वही सीन है। तो यार वो बहाना नहीं होना चाहिए कि यार कि लाइक इंटरेस्ट तुम्हारा हो, लेकिन वो फाइनेंशियली फिजिबल है कि नहीं, ये देखो पहले। हाँ। ठीक है, लाइक मैं करेक्ट है। लिटरली बहुत लोगों को जानता हूँ, दे हैव टैलेंट, लेकिन उतना अच्छा नहीं कि वो फाइनेंशियली उससे स्टेबल हो सकते हैं, तो फिर हम्म। उस डोमेन में काम करने का कोई फायदा है नहीं। ठीक है, हाँ। एक सिंगर रैपर का ही सॉन्ग है ना, वो यार एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, कुछ ऐसा था कि लाइक कि अगर कोई कला आपका पेट नहीं भरती है तो वो कला कला नहीं है, ऐसा ही कुछ था। हाँ। ठीक है, एक रैपर ही तो कोई। हम्म। ठीक है, तो उसने ये बोला था, तो यार लिटरली वही बात है। ठीक है, हाँ। आप एंजॉय करो यार, एक आप जिंदगी में आप अपने 90 प्रॉब्लम लिखो, सारे प्रॉब्लम लिखो, 90% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पैसा है। ठीक है, हाँ। 10% में भी इधर उधर हो सकता है, लेकिन 90% हाँ। प्रॉब्लम उस पैसे से सॉल्व हो जाएगा। मनी इज और जो नॉट 10% है, सोर्स। 10% वो वो भी सॉल्व होती है अगर बहुत ज्यादा पैसा बहुत ज्यादा पैसा है। एग्जैक्टली। हाँ है। भाई, हाँ ये तो है। ठीक है, तो वही है यार। हाँ, मतलब यार मैं मतलब लिटरली मुझे आज भी लगता है कि यार मैं आज भी अब एमबीए कर रहा हूँ, मेरे को पता है मेरे को क्या करना है। ठीक है, ये मेरे हम्म। को ग्रेजुएशन के टाइम पता होता है ना, मेरे बहुत साल बच जाते हैं, मेरे स्कूलिंग के टाइम मेरे को पता होता है ना, मैं हाँ। बहुत साल बच जाते हैं। लिटरली मैं पहले 12th किया, मैं वहां से हम्म। आर्किटेक्चर के लिए गया, फिर आर्किटेक्चर छोड़ के मैं इंजीनियरिंग के लिए गया। इंजीनियरिंग के बीच में मेरे को लगता है कि यार नहीं यार, अब फिट तो हो गए थोड़े से, हम्म। और डिफेंस बैकग्राउंड से आते भी तो डिफेंस करना चाहिए। और भाई एग्जाम्स भी हम्म। निकल गए इनिशियली। ठीक है, तो लगा कि तू तो हाँ रिकमेंड हो भी तो होके आ गया था ना फर्स्ट रिकॉर्ड। अटेम्प्ट हाँ, तो देन आई वाज लाइक कि में। इट्स टाइम की जॉब छोड़ के यही करते फुल टाइम। और ऐसा हम्म। हुआ सिचुएशन कि यार
अब मैं फिर से एमबीए कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब अगर यही करना तो मैं पहले भी कर सकता था, मेरे पैसे भी बच जाते क्योंकि उस टाइम फी कम थे। ठीक है। बट वो घूम के आना जरूरी है। हाँ घूम के, हाँ लिटरली वो एक एक्सपीरियंस दिया जो तेरे को लॉन्गर रन में बहुत हेल्पफुल करता है, तेरे को एक लॉन्ग पिक्चर देखने में हेल्प करता है। लिटरली जो सीधा कॉलेज से एमबीए करने आया, जो एक एक्सपीरियंस लेके आया, और जो मतलब फेलियर्स देख के आया ना, उन सब हम्म, तीनों की पर्सनैलिटी में डिफरेंस है। मेरे बहुत फर्क। बैच में ही कुछ लोग हैं जो 21 साल के हैं, कुछ लोग हैं जो 30 हम्म, साल के हैं, दोनों में डिफरेंस दिखता है। एक को दोनों का फेलियर डील करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, हम्म, दोनों को, एक को पता है कि लॉन्ग टर्म में ये नहीं रहने वाला, और दूसरे को लगता है कि यही लॉन्ग टर्म है। ठीक है, हाँ ये तो है। तो ये इशू है। मतलब जो लोग हर मतलब हर चीज फर्स्ट एक एक बार मतलब पहली पहली बार में क्रैक कर लेते हैं, हाँ, उनकी पर्सनैलिटी में एक थोड़ा सा मतलब मतलब थोड़ा उनको यार, एरोगेंट हो जाता है उनको वो लोग। फेलियर से डील करना नहीं देखा नहीं आता ना ना। उन्होंने कभी। हाँ, तो वही जब भाई यार, मतलब लिटरली जब मेरे को पहला फेलियर आया था, लिटरली मैंने जॉब छोड़ दिया, एग्जाम्स निकल रखे 8 भाई, और मैं जाके स्क्रीन आउट हो गया रिकमेंडेशन के अगली अटेम्प्ट में। और एक बार नहीं, उस वीक में मैं 2 बार स्क्रीन आउट हुआ था। ठीक है, एक वीक में प्रोबेबली 2 बार स्क्रीन आउट होने वाला था। मैं इंडिया में चुनिंदे कुछ लोगों में होऊंगा। हाँ। तो मतलब उस टाइम खुद पे डाउट हो जाता है यार कि क्या करूं। पिछले अच्छा बार बहुत रिकमेंड हुआ, ज्यादा इसमें स्क्रीन फेलियर। आउट। हाँ, और मैं कह रहा अब हूँ वही बहुत चीज ज्यादा फेलियर आपको नेगेटिव भी बना देती है। निगेटिव बना देती है। हाँ, वहां से भी निकलना है। तो इतना भी नहीं फेलियर देखना है और इतना ऐसा अर्ली सक्सेस भी नहीं देखनी है, बीच में हाँ, देखो कुछ। बीच में, हाँ। तो यार वो हो गया। देन उसके अलावा यार, लाइक वही यार कि एमबीए ने बहुत कुछ हमको चेंज किया। लाइक इंजीनियरिंग के टाइम आई हैड टेक्निकल नॉलेज, में मजे कर सकता था। टेक्निकली मैं कुछ भी, मेरे को ये पता था कैसे बनाना है। ठीक है, भले मेरे को उस टाइम आइडिया नहीं है, मेरे को पता है कि ये प्रोजेक्ट्स कैसे कंप्लीट होंगे। लेकिन एमबीए इज लाइक यार फुल ऑफ प्रेजेंटेशंस, वो तेरी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा ग्रूम करते हैं। मैं लाइक मेरा 3 साल जब मैं प्रिपरेशन में था, मैंने किसी से बात नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो जब मैं एमबीए के लिए आया तो मेरे साथ इशू ये हो रहा था कि स्पीच में मेरे इश्यूज आ रहे थे। अभी भी है, लेकिन अभी हम्म, उतना डोमिनेटेड नहीं है। तो हम्म, लाइक यार, मेरे को हिंदी के वर्ड सोचने पड़ते थे, इंग्लिश के वर्ड सोचने पड़ते थे, बोलते बोलते मैं वर्ड्स भूल जाता था। फिर बीच में, हाँ वही जो तू बोल रहा है, ऐसे ऐसे ही बोल के भड़ा करता था सेंटेंस। ठीक है, तो हम्म, और 4 लोग अगर साथ में खड़े हैं तो उनसे मैं बात नहीं कर सकता था, मेरी फट जाती थी। हम्म, लेजेंड एमबीए ने ये चीज चेंज किया कि यार ठीक है, एक माइंडसेट दे दिया हाँ कि ये 1 साल है, तुम कुछ भी करो, ये इसके बाद तेरे को कोई याद नहीं रखने वाला, अपने काम से काम रखो। और जिस दिन ये आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो ना, उस दिन के बाद आपके आधे से ज्यादा प्रेजेंटेशंस के इश्यू खत्म हो जाते हैं, है ना। अग्री। और इतना प्रेजेंटेशन होता है एमबीए में कि ये खत्म हो ही जाता है। हाँ, मे बी आप बेस्ट ना बनो, लेकिन आप बहुत इंप्रूव कर जाओगे, है कि नहीं, पहले से बेहतर हो जाएगा। पहले से बेहतर हो जाओगे। तो यार वो लिटरली, मैं आई वाज लाइक थिंकिंग अबाउट क्रिएटिंग अ चैनल फ्रॉम क्लास 10th। ठीक है, हम्म, और कभी मेरे माइक के सामने जाकर के बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। मैं वो हम्म, बंदा था कि आंसर होगा तो मैं, मेरे को आता भी होगा तो मैं पड़ोसी को बता दूंगा मैं नहीं आंसर दे रहा। और टुडे आई कैन हाँ मेक अ कन्वर्सेशन ऑफ हाँ। एटलीस्ट 1 और 2 आवर्स। ठीक है, मेरे को कोई इश्यू नहीं है, हम्म, और मैं तेरे से पूरे इन्फो निकलवा सकता हूँ। तो वो एक चीज जो है ना, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी बिजनेस रिक्वायरमेंट को समझने के लिए, कि आप सामने agree, वाले को अंदर से जानो कि उसका चाहिए क्या, क्योंकि उसको खुद नहीं पता होता कई बार। उसको हाँ लाइक मैं बीए के रोल के लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है, सिस्टम्स का। तो मेरा जॉब प्रोफाइल ये है कि यार मेरे को ये समझना है कि उस बिजनेस को प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे। लोग आएंगे, हम्म, ऐप बोलेंगे, सीधा बोलेंगे कि मेरे को फेसबुक जैसा ऐप चाहिए। ठीक है, मे भी उसका रिक्वायरमेंट ना हो, वो ये कहना चाहता है सोशल नेटवर्किंग साइट है चाहिए, हम्म, लेकिन वो बोलेगा फेसबुक जैसा। अब एग्जैक्ट बना दोगे उसका बिजनेस फेलियर है। तो ये जो कन्वर्सेशन है correct, ना, ये जो इवोल्यूशन आता है, इस चेंज के लिए एमबीए इज इम्पोर्टेंट, है ना। हाँ अग्री। तो हाँ यार, यही है। इसके अलावा और तो मेजर चीज हमने डिस्कस कर लिया ही है।
हाँ, हम्म, एंड करने से पहले यार एक चीज पूछूंगा कि लाइक कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद जयपुरिया, रिव्यू कर, प्लेसमेंट्स क्या थे, फैकल्टीज कैसे थी, ठीक है, और लाइक क्या वो इम्प्रूव कर सकते हैं, और तुम्हारे बैच में प्लेसमेंट का सीन क्या था, ठीक है, और अगर कोई जयपुरिया ओके जा रहा है तो व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट, और कैसा क्राउड मिलता है, और प्लेसमेंट्स के हिसाब से क्या सीन था। ओके। सो ओवरऑल जयपुरिया इज अ डिसेंट कॉलेज, हम्म। बट मेरे टाइम में हम लोग की जो प्लेसमेंट टीम था उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होना शुरू हो गए थे, क्योंकि अच्छा। लोग थोड़ा सा छोड़ के जाना शुरू कर दिया हम्म। था। तो उस टाइम प्लेसमेंट का थोड़ा सा सीन बिगड़ गया हम्म। था। बट ऑन एन एवरेज बोलूँ तो मतलब हम लोग के जो प्लेसमेंट थे वो इतने भी खराब नहीं हुए। अराउंड मतलब मेरे को जितना याद है नंबर, वी वर अराउंड लाइक 173 स्टूडेंट्स, और उसमें से अराउंड 155 प्लेस हो गए थे, बट हम्म। स्टिल काफी लोग रह गए थे, नहीं हुआ तो। सो पहला चीज तो मेरे को लगता है, अगर मैं, चलो फैकल्टी से शुरू करते हैं। फैकल्टी आई वुड रेट देम लाइक लाइक 5.5 आउट ऑफ 10, मतलब दे आर नॉट दैट गुड। हम्म। बहुत ही मतलब कुछ ही बोलूंगा, मतलब एक दो फैकल्टी है जो अच्छे हैं, अदरवाइज ठीक ही है। हम्म। और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक उनको समझ नहीं आता जो मैंने देखा। हाँ। तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनके, मतलब इस हाँ। चीज का भी, मतलब कि प्लेसमेंट डाउन जाती है, क्योंकि उनको आप कुछ बोलने का ट्राई कर रहे हो कि सर आप ऐसी चीज हो सकती है सर, बट उनके असर नहीं नहीं इतने सालों से कर रहा हूँ। बट हाँ। इतने सालों से आपको शायद किसी ने बोला नहीं है, मे बी आप में वो है ही नहीं चेंज करने का। एक तो फैकल्टी वाइज, वो फैकल्टी वाइज मतलब ठीक है, नॉट दैट गुड। उसके बाद अगर मैं लोकेशन वाइज भी इंक्लूड करूँ तो यार लोकेशन इतनी बढ़िया नहीं है, एक्सपोजर है ही नहीं। मतलब हम्म। वो ऐसे फार्म्स में जाके कहीं बीच में है, हाँ। और एक्सपोजर नहीं है। और जो एमबीए के कॉलेज के लिए बहुत जरूरी है कि वो हम्म। थोड़े सिटी के आसपास हो या सिटी में ही हो तो बहुत ज्यादा अच्छा। क्योंकि आपको जब असाइनमेंट्स वगैरह देते हैं, इवन तो वो हम्म। मार्केटिंग से रिलेटेड भी आपको जाना पड़ता है ना, बिजनेस को कैसे समझोगे, आपके आसपास कुछ है ही नहीं। हम्म। तो वो एक प्रॉब्लम था उसके। और फिर उसके बाद कंपनीज बोलेंगे बहुत कम आ रही थी उस टाइम पे, हम लोग के टाइम में। हम्म। और जो आ भी रही थी वो, अच्छा एमबीए कॉलेज में एक ये प्रॉब्लम होता है कि आपको कुछ कंपनी हायर करके ले जाती है, फिर बाद में हो जाता है कि नहीं हाँ। चाहिए। हाँ। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, या एक दो महीना उनको जॉब करवाते हैं फिर बोलते हैं कि नहीं चाहिए, हम्म। या ओवर हायरिंग कर लिए, वो सब बहुत बेकार है। तो वो जयपुरिया में भी होता था। तो और ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूं उनका जो पैकेज ज्यादा था, जैसे ऑन विच वो विच वाज अराउंड 8.2 समथिंग, ओके, और मेरे टाइम जो उसकी फी थी वाज अराउंड 9 lakhs। तो मतलब आरओआई तो ऑलमोस्ट मिल वो, जाता था। हाँ मिल जाता था, बट वही है, ऑन एवरेज है, बट ठीक है। हाँ, एफर्ट मारना पड़ेगा आपको अगर आरओआई एफर्ट चाहिए तो। मारना ही पड़ेगा आपको, हाँ। तो हर जगह ही एफर्ट तो हर जगह में, बट हाँ। मतलब ठीक है प्लेसमेंट वाइज मैं बोलूंगा ठीक है, कॉलेज प्लेसमेंट दे देता है, ऐसा इशू नहीं है। और फैकल्टी वाइज नहीं है इतना अच्छा, बहुत चीजें चेंज करने की जरूरत है। और अ, मतलब और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, सेंट्रलाइज है इनका प्लेसमेंट। हम्म। जैसे 4 कैंपस है जयपुर के, एक इंदौर हम्म। में है, एक नोएडा में है, एक जयपुर में है, एक लखनऊ में। तो वहां पे क्या होता है ना, जो मतलब डोमिनेटिंग ब्रांचेस हैं वो क्या करते हैं ना, वो ही कॉलेज ले मतलब कंपनीज लेके आ रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं मेरे को तो ऐसा फील होता था कि मतलब उनको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है, ओके, तो कि क्योंकि चारों क्लियर कैंपस में उनको, प्रेफरेंस आपका नोएडा या लखनऊ वाला होना चाहिए। आई थिंक अभी जयपुर ज्यादा अच्छा कर रहा है, दैट्स व्हाट आई फील। ओके। ओके। तो जयपुर आप ट्राई कर सकते हो, जयपुर अच्छा है। और मतलब यार प्लेसमेंट कमिटी किसकी जितनी मतलब जिस कॉलेज की जितनी स्ट्रांग, मतलब नॉट कॉलेज, जयपुर या में जो चार कैंपस। कैंपस उनमें हाँ। उसका फर्क पड़ता है। तो आप ओके। वो जरूर देखें, है ना। और जा रहे हो तो पहले पुराने स्टूडेंट से बात कर लेना, हम्म। और बहुत ही अच्छे खुल के बात करना, मतलब हम्म। कुछ छुपाना मत अपने बारे में भी कि तुम मतलब कितना क्या रहा। क्योंकि अच्छा कई बार क्या होता है ना, काफी कंपनीज जिनका परसेंटेज 60 के नीचे होता है नहीं अलाउड होता उनको बैठना। हाँ। तो वो एक कंसिडर जरूर करना, वो फैक्टर है। मतलब हाँ।
जो नहीं बताते लोग कि नहीं नहीं हो जाएगा, कॉलेज वाले तो हाँ, कभी नहीं बताएंगे कई कि हाँ हाँ कॉलेज हो जाएगा, बट कई कॉलेज ले हाँ लेते हैं, लेकिन हायरिंग में क्राइटेरिया रहता है कि मिनिमम सिक्स हायरिंग सिक्स में सिक्स बहुत चाहिए प्रॉब्लम होती आपको। है। हाँ। हाँ तो वो प्रॉब्लम है, हाँ। वो जरूर ध्यान रखना। हाँ। कॉलेज वाले नहीं बताएंगे क्योंकि उनको हाँ, होता है कि सीट्स उनका ऐसा बनने। होता है कि जॉब चाहिए इस बंदे को। हाँ हाँ। तो वो तो हम दिला देंगे, सेल्स में दिला देंगे, पर हाँ। भाई तुम्हें नहीं पता, मेरे को तो फाइनेंस में चाहिए सपोज, हाँ। तो वो नहीं मिलेगी। मतलब हाँ। ये है भाई, मतलब कुछ भी समझो आप। हम्म। तो तो वो सब ध्यान रखना अपने आप को, मतलब कॉलेज किसी भी कोर्स के पहले ना आप खुद को एनालाइज बहुत अच्छे से कर लो। ऐसा कि अच्छा मेरा पोटेंशियल क्या है, आई मीन खुद तो यार ऐसा भी होता है कि पोटेंशियल तो चलो लोगों का मतलब कल्टीवेट हो जाएगा विद द टाइम, अगर आपका सच में इंटरेस्ट है या नहीं है तो कर लोगे आप, बट हाँ मतलब ट्राई मतलब करो चीजों को लेके, ऐसा लग रहा है तो कर लो, कोई इशू नहीं है। एमबीए में जाके आप कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, वो कोई इशू नहीं है। बट आपको हाँ। पता होगा क्या करना, तो बहुत अच्छा चीजें भी कर सकते हो। हाँ। जयपुर ओवरऑल गुड कॉलेज, बट डिसेंट बोलूंगा, मतलब ऐसा मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है तो बहुत खराब भी। हाँ। ओके अंशुल, यार 1.5 घंटे के आसपास की रिकॉर्डिंग हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है। कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया पहले पॉडकास्ट के हिसाब से। ठीक है। होप वी विल टॉक अगेन। ठीक है। हाँ फॉर तो श्योर। इसी के साथ आज कंक्लूड करते हैं इसको यहीं पे। चलो, दैट्स ऑल। और अगर जाने से पहले ये बता दे यार कि तेरे को फॉलो कैसे कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, कि अगर किसी को मतलब कुछ। इंस्टाग्राम पे आप, आपको कुछ भी पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, या लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो, नो इश्यूज, ठीक है, लिंक मैं मैं दे दूंगा। कमेंट में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है। हाँ ठीक फॉर श्योर। है। थैंक यू अंशुल फॉर थैंक यू सो बीइंग द मच। फर्स्ट गेस्ट ऑफ माय पॉडकास्ट। फाइन। हाँ हाँ होप वी दोस्ती में विल। करना पड़ता हाँ भाई, चल ये इतना भी सच नहीं बोलना था। ठीक है। ठीक है। होप वी विल सी है। सम एचआर ऑन दिस पॉडकास्ट एज वेल फ्रॉम फॉर ब्लैक श्योर। रॉक। यार। होपफुली। ठीक। ठीक है। इफ पॉलिसीज। हाँ। ठीक है, थैंक यू अंशुल। थैंक So, यू। with this, I am concluding this podcast. Okay. Okay, we will talk soon. Okay. बाय। Bye.